देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। वाराणसी पुलिस ने 11 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 35 गोवंश बरामद किए गए। लेकिन असली बात अब शुरू होती है दोस्तों। इन 11 में से एक भी आरोपी मुसलमान नहीं है। नाम पढ़ लीजिए: गुलशन निषाद, रोशन कुमार, दीपू धुरिया, संजीत कुमार यादव, मनोज कुमार निषाद, ईशु कुमार, अभिषेक कुमार, उपेंद्र यादव, दीपक कुमार, सुरेश यादव और निखिल धुरिया। अब सोचिए, अगर इन नामों में से कोई भी एक मोहम्मद, रहीम या अजहर होता तो क्या होता? टीवी चैनल्स पर स्टूडियो से लेकर सड़क तक जो है वो आग फैल चुकी होती दोस्तों। जिहादी गो तस्कर के हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहे होते और वही पत्रकार जो अभी इस खबर को पूरी तरह चुप्पी से दफन कर चुके हो, वो पूरे देश को यह समझाने में जुट जाते कि मुसलमान देश की आस्था के दुश्मन हैं। आज हम इसी सच से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये दोहरे मापदंड को आपको सच के सामने दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब वापस चर्चा पर आते हैं। इस देश का सबसे बड़ा सच यही है, अपराध वही रहता है, लेकिन उसका धर्म तय करता है कि मीडिया और सत्ता उसकी कैसी कहानी गढ़ेगी, लिखेगी। जब आरोपी मुसलमान होता है तो वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी, आस्था विरोधी और सभ्यता के दुश्मन बन जाता है। लेकिन जब वही अपराध कोई दीपा, गुलशन या निखिल या सुरेश करता है तो अचानक कहानी जो है वो बदल जाती है। तब इसे आर्थिक मजबूरी, छोटी मोटी तस्करी, पुलिस की रूटीन कार्रवाई कहकर खत्म कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। कहीं कोई डिबेट नहीं होती, कोई चर्चा नहीं, कोई राष्ट्र संकट नहीं और कोई नफरत से भरा भाषण भी नहीं। यही दोहरा मापदंड है दोस्तों। यही पैटर्न हर जगह जो है वो दिखाई पड़ता है। याद कीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का मामला खूब चर्चाओं में रहा और आरोपी खुद को किस तरह से गर्व करता महसूस हो रहा था। अगर वो आरोपी किसी मुस्लिम समुदाय से होता तो आज तक हर चैनल पर इस्लामी आतंक, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, देश तोड़ने की साजिश जैसी जो बहस है वो चल रही होती। दिल्ली पुलिस खुद इस मामले पर संज्ञान लेकर उसी दिन एफआईआर दर्ज कर चुकी होती। यूएपीए जैसी संस्थाएं जो है, जो धाराएं हैं, वो यहां पर लगा दी जाती। आरोपी को देशद्रोही घोषित करने में एक पल भी नहीं लगता दोस्तों, एक पल भी नहीं। लेकिन जब आरोपी मुस्लिम नहीं होता तब वही गंभीर मामला महज एक शख्स का गुस्सा, सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति, वो बनकर रह जाता है। ना कोई आपात बैठक, ना कोई राजनीतिक बयान, ना कोई सख्त कार्रवाई। सोचिए दोस्तों, ये दोहरा मापदंड आखिर किसके लिए और क्यों है? क्या कानून की नजर में सब बराबर नहीं होने चाहिए? क्या संविधान में ये लिखा है कि आरोपी के नाम और धर्म देखकर ही अपराध की जो गंभीरता है वो तय की जाएगी? नहीं, लेकिन आज के भारत में यही सच्चाई है। यहां मीडिया और सत्ता दोनों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि अपराध से ज्यादा अहम हो गया है अपराधी का धर्म। और अगर वो धर्म सत्ता की नफरत की राजनीति के अनुकूल बैठता है तो मामला ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है। अगर वो फिट नहीं बैठता है तो मामला गायब कर दिया जाता है। अब जरा इस वाराणसी वाली घटना के राजनीतिक और सामाजिक असर पर भी आपको सोचने की जरूरत है दोस्तों। गाय के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार देने वाले भीड़ तंत्र को इसी मीडिया और राजनीति ने खड़ा किया था। गांव-गांव, शहर-शहर ये अफवाहें, ये भ्रम फैलाया गया कि गाय केवल मुसलमान काटते हैं, गो तस्करी सिर्फ जिहादी करते हैं। यही वजह है कि लोगों ने भीड़ बनाकर निर्दोषों को मारने को जायज बना दिया और जायज समझ भी लिया।
लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो गो तस्कर किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदायों के लोग भी जो हैं वो भी बड़े पैमाने पर इस धंधे में शामिल है। तो वही मीडिया चुप हो जाती है, जिसने कभी गाय की रक्षा का बीड़ा उठाया, कभी गाय की रक्षा को अपनी सबसे बड़ी नैतिक लड़ाई बताया। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर धर्म बदल जाए तो फिर आपका नजरिया भी बदल जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस खबर को दबा देना सिर्फ पत्रकारिता की नाकामी नहीं है, बल्कि समाज को झूठ पर टिकाकर रखने की भी साजिश है। क्योंकि अगर लोग ये सच्चाई जानने लगेंगे या ये समझने लगेंगे कि तस्करी धर्म नहीं देखती, कि अपराध किसी जाति या मजहब का मोहताज नहीं, तो फिर ये पूरा हम बनाम वो वाला नफरत का खेल ध्वस्त हो जाएगा। और यही वो लोग नहीं चाहते हैं। यही वो डर है कि उस सत्ता का जो हर चुनाव धर्म की दरारों के सहारे जीतती है। और धर्म की दरारें ऐसी फैला दी जाती हैं कि आप और हम लड़ मर कट जाते हैं। इसलिए सच्चाई सामने आने पर या तो खबर को गायब कर दिया जाता है या इसे इतना छोटा बना दिया जाता है कि कोई ध्यान ही ना दे। जनता जिसे झूठ के इंजेक्शन सालों से दिए गए वो भी सच्चाई देखकर असहज हो जाती है। दोस्तों, यही कारण है कि आज जब 11 गो तस्कर पकड़े गए और एक भी मुसलमान नहीं निकला, तब ना कोई डिबेट है, ना कोई गोरक्षा सम्मेलन और ना कोई ट्रेंड। अब सवाल आपसे, क्या हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां अपराध और न्याय का जो पैमाना है वो संविधान तय करता है, या फिर किसी की आस्था और किसी की राजनीति? ये सवाल आप लोगों से है। क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर आरोपी के नाम से ये तय होगा कि उसे माफ किया जाएगा या फिर फांसी पर लटका दिया जाएगा? ये विडंबना है, ये सोचनीय है, ये चिंतनीय है। इस देश को अगर सचमुच लोकतंत्र बनाए रखना है तो हमें इन झूठों को पहचानना होगा। हमें ये समझना होगा दोस्तों कि अपराधी का धर्म नहीं होता है कोई भी, अपराध ही उसका धर्म होता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, उसे किसी भी धर्म की कोई इज्जत नहीं। हमें यह सवाल उठाना होगा कि क्यों एक ही अपराध दो अलग अलग मापदंडों से तोला जाता है, दो अपराधों को। और सबसे अहम, हमें मीडिया से भी यह हिसाब मांगना होगा, ये जवाबदेह करना होगा कि जब सच्चाई सामने आती है तो उनकी जुबान बंद क्यों हो जाती है, और बंद हो जाती है तो उसके पीछे वजह क्या है और कौन उनकी आवाज को बंद करता है। क्योंकि अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा ना, तो कल वही नफरत, वही झूठ और वही दोहरा न्याय आपके दरवाजे पर भी दस्तक देने से पीछे नहीं हटेगा दोस्तों। और तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो आप तय कीजिए कि आप किस ओर खड़े हैं। एक ऐसे भारत जहां भाईचारा, जहां प्रेम, सद्भाव एक दूसरे के लिए बना रहे, या फिर ये नफरत का जहर जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी और गोदी मीडिया हम लोगों के बीच परोस रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हाजिर होंगी मैं ऐसे ही एक विषय के साथ, सच के साथ। आप आवाज बुलंद कीजिए दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।